रहमान अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम K2 सहर सोना देस हज़ारा विच खुश आमदीद ते हर कदे आओ। क्या हाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है कि ठीक ठाक हो सो, खैर खैरियत नाल हो सो, जिथे किरे भी हो सो जी। साडी दुआ है तुसी जिथे भी रहो खुशबाश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो ते सेहतमंद रहो। बिल्कुल जी, सुबह का आगाज़ हो गया और मंगल दी खूबसूरत जी सुबह, खूबसूरत जब मौसम इस हस्ते है कि हल्की हल्की रिम झिम जिड़ी है, रात तो जारी है और बिच दो त्रै धुप्पां जड़ियां आईयां ओह तेज़ भी होईयां और बहार दा मौसम जी बिल्कुल आने वाला है और ना गर्मी फील हो रही है ना सर्दी फील हो रही है, तो मोतदिल मौसम है और इसा तुसी इंजॉय कर रखते हो। वैसे ज़्यादातर लोग तो घरां दे अंदर होन, बिल्कुल जी घर दे अंदर भी रह के तुसी इंजॉय कर रखते हो इन्हां रंगां ते जिस तरह अगर मुल्की हालात की गल कीती चले थोड़े जे सख्त हैं, लेकिन तुसां हिम्मत नहीं हारनी, इसी तरह अपनी जिंदगियां जीने। तो खैर जी, असी तुसां आस्ते प्रोग्राम किन के आने और मेरे नाल इस प्रोग्राम में मेरा साथ दे दें जी सैफुर रहमान साहब। तो जल्दी नालों ना प्रोग्राम में शामिल करने हर कदे अस्सलाम वालेकुम। हर कदे वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तमाम देखने वाले को भी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और जी गल तुसें की जनाब रिमझिम की गल की जी, रिमझिम होंदी है और रिमझिम को अगर देखा तो रिमझिम एबटाबाद तो कहीं इस्लामाबाद तक माशाल्लाह रिमझिम है, फुहार है, बारिश हो रही है, रिमझिम पड़े फुहार। और पुराना एक गाना याद आ गया आजकल एक शय बड़ी मशहूर है, मेरा और उसका प्यार। मतलब प्यार तो ना हकते अल्लाह माफ करे, लेकिन आखना तो मकसद है फिर अल्लाह से नाल जुड़ी दी शय। ये देखो जी क्या बात है, सबज सबज जड़े पत्ते ये फुल। अच्छा इस बीच नशीन जड़ा पैगाम असा को मिल रहा है, जड़ियां कौंपलां खिल रही हैं, जड़े फुल जड़े हैं अपनियां खुशबुआं बखेरना शुरू हो गए और जड़ियां शाखां होता है पत्ते और हरियाली जड़ी एक मौसम करवट कहन रहा है और बहार दी दा एक जड़ा सिलसिला है जनाब। ते ये असां को ये भी कुछ पैगाम दे रहे हैं जिंदगी दा जड़ा है एहसास। हाँ ये सब्जा ये पत्तर ये फुल ये कौंपलां जड़ियां इन्हां शाखां ते फुट रही हैं ते जी ये असां को ये पैगाम दे रही हैं कि जी हमेशा एक जैसा नहीं रहता मौसम, वो मौसम होवे वो वक्त होवे वो हालात होन जी हमेशा एक जैसे नहीं रहंदे। अगर बारिश है तो बारिश नाल तौब भी है, तौब है तो तौब नाल छां भी है, छां है तो मतलब ये तगय्युर ये तब्दीली इस कायनात का इस दुनिया का ये एक हुस्न है और खूबसूरती है। और जिथे तंगी आंदी है उथे कुशादगी भी आंदी है, जिथे जिसको आते हैं मर्ज आंदा है उथे शफा भी आंदी है। तो इस वास्ते जनाब ये जी खूबसूरत अज असां को ये खूबसूरती है बारिश की फुहार और ये हरियाली की जी ये खूबसूरती असां को नज़र आ रही है जी, ये असां को ये पैगाम दे रही है बहार बिच कि जी जड़ी मौजूदा फ़ज़ा जी एक नज़र आ रही है जिसको थोड़ी देर वास्ते असी भुल भी गए हैं, बल्कि इतना एक जिसको आते हैं कि ये देखो ना जी ना सबज पत्थरों को देख के ये एक एहसास होता है कि जड़ा असी भुले दें थोड़ा एक कुदरती तरफ देखा, इन्होंने नज़ारियों को देखा, इन्हें शबनम ने कतरियाँ को, इन्हें पत्थरों होते हैं पैना ली इस बारिश को, इस पानियों को देखा जी अल्लाह दी बाराने रहमत है, इसको देखा कि अगर बाराने रहमत रवा दवा है तो फिर असी रब्बुल आलमीन को लो जनाब क्यों मायूस कि ये एक बीमारी एक वायरस आया है जी तो इसको लो असी डरा की बिल्कुल बड़ी क्यों ना रहमा। बिल्कुल बड़ी अच्छी गल की सा उम्मीद दी और पुर उम्मीद रहने दी। तो जिस तरह ग्रीनरी तुसी देख रहे हो, बारिश देख रहे हो, एक टाइम है थोड़े असी अगर पिछे जुला तो 2-3 महीने पहले यही पौधे यही इन्हां ते खिजान दा दौर है, मतलब बिल्कुल मुरझाए दे, लेकिन एक टाइम आया कि बहार आई और ये दोबारा तो जड़ा है फुल खिलन और सब्ज़ा जड़ा है वो तुसा नज़र पे आ रहा है। तो जिंदगी की इलामत है, तो यही है कि जिंदगी नाल हालात ते चलते रहते हैं, सख्त भी होंगे अच्छे भी होंगे, लेकिन जिले सख्त हालात आउन उस वेले के करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए और इस उम्मीद नाल करनी चाहिए हिम्मत कि जी अच्छा वक्त जड़ा है वो जरूर आसी। तो बिल्कुल जी यही उम्मीद अज इस प्रोग्राम में असी शामिल रखसा। तुसां भी प्रोग्राम देखना है, प्रोग्राम में शामिल रहना है और जिथे मुल्की हालात हैं ज़ाहिर कोरोना वायरस के हवाले नाल तुसां भी गलबात की है तो बिल्कुल थोड़े जे वो सख्ती भी असी पे उस तो भी गुजरने, लेकिन उस बिच भी असां इनफरादी तौर पर अपना अपना किरदार जड़ा है वो अदा करना पैसी, क्योंकि बच्चा कोई भी नहीं इस वे बच्चियां भी अच्छी तरह पता है, किसी भी तुसी बच्चे पुछ के नो कि जी एहतियात के करनी है तो बच्चा तुसा फर दसी, क्योंकि हर फोरम तो जड़ा है एहतियात के हवाले नाल दसिया जुल रहा है और घरां दे अंदर जड़ा है रहने की ताकीद की जुल रही है, ताकीद भी और सारियां गल्लां तो बाद फिर इसको देखो जी कोड़ा कोड़े पीछे सब्जा
और पत्थर देखो और ये पत्थर और ये जड़ा है ना ये जिस जड़ी फीलिंग इस तो आ रही है जी, ये फीलिंग और इस खुशी का जड़ा मजा बाज टाइम किरकिरा हो जुलदा है ते उस किरकिरा जड़ा मजा किरकिरा कर रहे तो उसको असी हुन जितनी देर ये सब्जा नजर आंदा रही तो बड़ा दिल कोई और गल करना दर नहीं कर रहा, लेकिन अगर ये सब्जा हटिया तो मैं गल कर सा कि ये जड़ा खूबसूरत सब्जा नजर आ रहा से देख के ते बंदा आता है जिसमें मजा किरकिरा कीते दे कि अल्लाह तो को मौत देवी तू तबाह होवे तू को अल्लाह थोड़ा तुखम मुकावे तेरा क्रटा पके ओ क्रोनिया तो दसा दी बाहर भी खराब कर जुड़ी अच्छा बाहर ते इतनी प्लानिंगा कीती दियां असियां क्रोनिया अल्लाह तो को पूछे तो को तबाह करे थोड़ा तुखम मुक जुले जी ये असन दी जड़ी है जी सादी सादी जड़ी गल है सादी सादी एक किस्म दी असा एक साहबा दी दुआ भी कीती है, लेकिन दुआ तो ना करते बदुआ सी, लेकिन ये असन दी उसको है कि जड़ा दुश्मना को बदुआ दी और जिस वेले आते हैं ना कि मैं ताख है अगर कोई इख्तिलाफ भी कर रखते हैं कि यार एक जी गल्लां कर दे तो भाई अल्लाह को ही मंगसा ना और जो तुस सारे दे हाथ पैर फुले दिन पूरी दुनिया में तुसा को समझ कोई नहीं आंदी तुसी के कर दियो लगे दे अपने तजर्बे कर दियो लगे दे ठीक है इंसान लगे दे नायब है जमीन होता है अल्लाह दा खलीफा है जी अल्लाह पाक दा ते अल्लाह सुन असां दी जड़ी सोहनी धरती बढ़ाई है तो हुन अगर बंदियां दे वसो कम बाहर होए दे ओ लगे देन ते फिर असीं कियां ना डायरेक्ट राब्ते करां जी डायरेक्ट मतलब राब्ता करके डायरेक्ट दा खाना मिलावे अपना सोहने हबीब दे सदके असीं अल्लाह कोलों कियां ना मंगां जी कि अपने सोहने हबीब दे सदके असां दी इस धरती उते अपना करम करे और रहम करे और अल्हम्दुलिल्लाह असीं बड़े पुरुमीद और बड़े खुश हां कि हुण तक असन दे जड़ी अमवात दी अगर गल करदे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह सी अमवात दी शरह नहीं बाकी मुल्कां दी निस्बत इथे घट है बहुत घट है और इंशाअल्लाह जड़े बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा अता करसी असी अल्लाह को शिफा मंगसा क्योंकि मर्ज भी देंदे और शिफा भी बिल्कुल मर्ज भी देंदे और शिफा भी मर्जां भी उसी दिन दित्ती दियां शिफावां भी उसी दियां दित्ती दियां ते जड़ी हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम जड़ी गल कीती सी जी असी कियां ना उस रस्सी को मजबूती नाल उस गला को मजबूती नाल थाम के ना जी कि जड़ी गल ने कीती कि यार जदों मैं अपने बंदियां वास्ते अल्लाह पाक सारी हर चीज दा जिसको आते ना हाल दसे दे उन्हें दुआ कीती कि जदों मैं बीमार होना तू ही मेरे को शिफा देने ते असी किया ना अपने रब को शिफा मंगसा क्योंकि अगर देखे जो पूरी दुनिया में जड़ा चल रहे हैं मामलात और सिलसिले चल रहे हैं ठीक है दवाई है वो एक हीला है और उस हीले तो बाद मेरा तो ईमान यही है कि अगर दवाई विच शिफा नहीं देनी तो रब सुन नहीं देनी और अगर शिफा देने ते आवे तो छोटी सी चीज तो भी किसी तो हां फिर वो कलवंजी नाल भी होसी जी कलवंजी विच भी मुझ सारी बीमारियां दी शिफा है लेकिन एहतियात दी गल और बिल्कुल एहतियात होनी चाहिए जनाब कॉलर एक कॉलर हसन मौजूद है अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी हर कदे आओ कौन बोलते हो जी आजाद कश्मीर हवेली कोटे तो ख्वाजा मंजूर बोलता जी अच्छा जी हर कदे आओ प्रोग्राम बेच के आले तो संदा ठीक ठाक हो जी बिल्कुल अल्लाह का करम तो सब ठीक हो जी ठीक ठाक अल्लाह दा शुक्र है क्या आखना चाहसो जी एक तो मलक साहब प्रोग्राम भी नहीं आ रहे काफी ऐसे तो जनाब इंतजार कर रहे हैं दूसरा नंबर कोरोना वायरस के हवाले में गल करता कोरोना वायरस के हवाले में जिस तरह हुकूमत से इकदामात उन्होंने तारीफ करते हैं दूसरा नंबर उन्होंने ये किया कि जिसमें आइसोलेशन भी चले जाए जी जी जिसमें बीमारी लाक हो जाती है तो कार दे विच उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है इस हवाले ना कोई गल करो तो अच्छा जी मतलब जड़े लोग करन दे अंदर हैं अगर वो मुतासिर हैं ते कोई ट्रीटमेंट दे हवाले नाल तुसा पूछे ते इजे मरीज वास्ते अगर तुसी महसूस कर रहे हो कि तुसां दे अंदर ये इलामात हैं जड़ियां दसियां गईयां क्योंकि बाज़ औकात मौसम दे हवाले नाल भी होंदा है मुख्तलिफ किस्म दी एलर्जीज भी होंदियां पहले तुसी अपना टेस्ट जड़ा है वो अगर करवा के नो ते उस तो बाद ही ट्रीटमेंट जड़ी है वो शुरू होती है ते अगर ये इलामात हैं तो जरूर जुल के तुसी हॉस्पिटल अपने टेस्ट वगैरह करवा के नो और फिर जिस तरह डॉक्टर तुसा गाइड कर दें और दस दिन उस ते तुसी अमल करो चाहे वो एहतियाती सूरत बेचे चाहे वो मेडिकेशन की सूरत बेचे तो खैर जी बहुत शुक्रिया तुसा कॉल की प्रोग्राम में शामिल होए हो तो बिल्कुल जी असदी आवाम जड़ी है
ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹਨ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਮੁxtਲਿਫ ਨੌਈਅਤ ਦੀਆਂ ਹਨ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਮਾਤ ਦਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੁਝ ਮੈਚ ਕਰਦੀਆਂ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਲਤੀਫਾ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੀ ਨਾ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ ਹਟ ਕੇ ਇसी कता नज़र है कहीं मुझे गल याद आ गई लतीफ़ा भी एक याद आया कि जी असां को असां गाहे बगाहे जड़ा मैं आता अक्सर असां को जड़े असां मशहर हैं जड़े असां सीनियर्स हैं असां गाइड भी करते रहने तो एक पिछले दिन उन्होंने एक जड़ी गल की सी कि बदगुमानियां और वहम पालना और पैनिक क्रिएट जी करते हैं लोग और फिर उन्होंने जोड़े सुनना सुनाने वाले लोग भी होंगे वो मजीद अगे भी फैल रही होंगी है ना तो उस को भी बचना चाहिए तो मुझे एक लतीफ़ा जो याद आ गया कि एक नजूमी को एक बंदा गया तो उस आखिया नजूमी साहब बस लतीफ़ा ज़रूरी नहीं किसी सिचुएशन नाल ज़्यादा मिलता भी होगा लेकिन उन्हें आखिया कि वो नजूमी को गया तो साथ नजूमी साहब बड़े जड़ा है ना सजे हथा बिच खारिश होती है उस बचा थोड़ा तो बड़े को लगता है पैसे आने वाले जी बड़े खब्बे हथा बिच भी खारिश होती है तो वाह 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 बतौरे तो मुझे लगता है दो हथा नाल माल लुट सी उस जी बड़े पैरों दी तलियां बिच भी खारिश होती है उस आखे अच्छा ही तो फिर थोड़े बड़े मुल्कां दे सफर लिखे देन फिर उस बड़े दुए पैरों बिच भी खारिश होती है उस इसका मतलब तो पूरी दुनिया फिर सी आखिर जाते अच्छा आते जी नजूमी साहब बड़े इतने भी खारिज होंगी या तो औरतों को खारिज लगी दी है पहले खारिज का इलाज करा चल के ठीक है तो मतलब वो जी वो जो अपना इल्म नजूम के हवाले नाल पूछना गया सा असल में जो उसका मसला है उस बेचारे को खारिज लगी दी सी ते कुछ असा को वहम दी खारिज न लग जो लेना कि जरा मैं हल्का जे इं होया असा ते कि होया ते हल्का जे तो बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी वहम गैर ज़रूरी गुमान इस हवाले नाल अगर गल करा कि अल्लाह पाक को भी गैर जरूरी इंसान का जड़ा वहम और जड़ा गुमान होंदा है इस तरह का गुमान भी नेगेटिव नहीं रखना चाहिए और अच्छा गुमान अल्लाह को रखना चाहिए बिल्कुल अच्छा सोचो ते अच्छा होसी और असी अगर अहले इल्म को सुनने तो यही आते हैं कि अल्लाह पाक तुसां को तुसां दे गुमान दे मुताबिक मिलदे हैं अगर तुसी ये गुमान रखसो कि मैं बस बीमार हां मुझे बीमारी लगना लिए मुझे होना है या तो बस वो फिर तुसी उसी डिप्रेशन में जुलदे रहसो और सब तो बड़ी गल होंदी है कि या तो जो विल पावर दी गल होंदी है और इंसान दी जी अच्छा तेन कॉल चाह बिल्कुल जी कॉल चेक इन अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम नशीना पा मंजूर बोलना पे कोट ने जी बुला हरीपुर तो जी हर कर दिया हो जी क्या हाल है सदा ठीक ठाक हो अल्हम्दुलिल्लाह नशीना पा मैं बिल्कुल ठीक है सैफी भाई अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जनाब ठीक ठाक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तू सुना मंजूर भाई मैं बिल्कुल ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह बस इंडोर ही हां कमरे विच बंद है जनाब ना कोई फालतू काम से बाहर ना निकल रहा जी गल सुनो बड़ी अच्छी गल है एक भाभी डाके दे तुसां को जी भाभी सुन डाक छोड़े कमरे में नहीं भाभी असल भाभी ते कोट ने जी बोला ने ना जी ते मैं अपना इस्लामाबाद आने ना ड्यूटी होते अच्छा ता ते मैं को हरीपुर रह के कमरे में की डाके छता ते जुलदे रहो थोड़ा कणकां देखो लोगे देखो ओ अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर जुला ना ते फिर ओ समझो डकिया है ओ ते फिर अपनी आराम नाल बह रहिंदी है ते सारे काम ते फिर मां आपे करने पैंदे ने ना यार ते फिर ओके करा फिर भी तुसी बोर जी बोर ते ना होंदे हो ना कार दे अंदर काफी सारी एक्टिविटीज हैं जड़ियां तुसी कर रहे हो ना बिल्कुल बोर ना होंदा ते सैफी भाई सब तो पहले तुसी मैं एक गल दसो कि तुसां दे सामने कैमरामैन पीसीआर एमसीआर वाले और एवीटी चैनल दे पूरी जितने भी साडे भरा ने साडे काम करने वाली भैणां ने साडियां मदद तो सारे ठीक ने अपनी जगह सब सेट ने खैर नल ने जी शुक्र जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सब ठीक ठाक हैं माशाल्लाह अच्छा हुण एक गल मैं करसा छोटी जी ना ओ कोरोना दा इलाज है ते ना ही ओ कोरोना वास्ते होया लेकिन एक जरूर काम करो जी हर वक्त तुहाडे कोल गरम कवे दा थर्मस भरिया पिया होना चाहिए ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना और ये इब्तदा जी तुसा कोरोना वायरस की तरफ लेके जाने वाली चीज होंदी है उस खत्म करने वास्ते नींबू कट के कोल रखो प्याली में 3 स्लाइस नींबू दे पाओ ते उपरों कवा पाओ ठीक है ग्रीन टी वाला कवा पा के ते तुसी हर 10 मिनट बाद उसा पियो अगर तुसी कवा नहीं पी सकते हो तो गर्म पानी हल्का कोसा गर्म पानी वार्म जो होंदा पीने वाला उसके अंदर नींबू पा के रख लो ते तुसी चुस्कियां पींदे रहो इंशाल्लाह मेरे रब्बा
मंजूर होया ते ये तुसा कोरोना बिल्कुल नजदीक नहीं आएगा। जी बहुत शुक्रिया मंजूर इलाही साहब असां नाल मौजूद है, हमेशा की तरह कॉल करके उन्हें गलबात भी की थी, दुआ सलाम भी दी थी और नालों नाल जड़ा है टोटके भी शेयर की। मेरा ख्याल है काफी देर हो गई असी आना तक अपने K2 टाइम्स अखबार दा ना है ते K2 टाइम्स अखबार जनाब शामिल करा K2 टाइम्स। बिल्कुल जिस तरह मैं पहले भी जिक्र किया कि मुल्की हालात के मुताबिक जी खबर होंदियां ज़ाहिर वो लगी दी होंदियां K2 टाइम्स अखबार विच भी। तो पहली जी खबर है जी वो दसिया गया कि जी कोरोना मुतासरीन की तादाद 884 हो गई, मुल्क भर में फौज तैनात। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के 7 नए केसेस सामने आ गए, सूबे में कोरोना केसेस की तादाद 38 हो गई। 3 नए केसेस पेशावर में, एक कर्क मानसेरा से 2 केसेस और 1 केस बुनीर से रिपोर्ट हुआ। जी ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है मरीजों के हवाले नाल। और जिस तरह मुल्क पूरे मुल्क में फौज तैनात की चल रही है तो इस हवाले नाल यही आसा कि जिथे हुकूमत इतने इकदाम कर रही है वो किस हस्ते कर रही है, असा लोगों वास्ते कर रही है। तो अवामा भी चाहिए कि ताउन करे, क्योंकि जितने इदारे में छुट्टियां हुई दी चाहे वो तालीमी इदारे हैं चाहे सरकारी इदारे हैं, वो इस हस्ते नहीं हुई कि तुसी पिकनिक मनाओ या बाहर जड़ा हजूम में तुसी बह के गपशप कर रहे होंदे हो या मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत कर रहे होंदे हो। अजकल असी ये भी देख रहे हैं कि जितना रोकिया जुल रहा है उतना ही शादी की तकरीबात तुसी देखो मुख्तलिफ हवाले नाल तकरीबात लोग इस चीज़ां इग्नोर पे करें। लेकिन ये जिथे एहतियात एक सिर्फ तुसां दी अपनी नहीं बल्कि तुसां नाल जड़े दूए लोग हैं उन्हां दी भी जिंदगी का सवाल है। तो थोड़ा जिहा इस उत्ते सीरीयस होकर तुसां सोचना पैसी कि तुसी भी तामुन करो। बिल्कुल जी जड़ी और फिर जड़ी गल असीं करदे हैं जी कि इत्तेफाक इत्तेहाद तंजीम ईमान जदों ये गल्लां असीं करदे हैं तो फिर असां को ज़रूरत नहीं पैनी चाहिए कि असां को ज़बरदस्ती किसी को बुला के असां को जड़ा है मतलब किसी को तो नहीं तो असं अपनी फौज है असं अपने मुहाफिज हैं जनाब, लेकिन उनको सख्ती जड़ी है असी क्यों यही कोशिश करते हैं कि असा ते सख्ती होवे ते ताई असी गल मनसा। शरारती बच्चे हैं असि मुझ शरारती बच्चे हैं असि 72 साल से शरारतां कर रहे हैं, कितने साल से पता नहीं शरारती होए दे असि, बड़े भी शरारती होए दे निके भी शरारती होए दे, कुछ शरारती इतने शरारती हो गए बाहर चले गए फिर कुछ अंदर ही हैं शरारतां कर रहे हैं। तो ये शरारतां सी जी फिर आते हो तुसी कि जी शरारतां मतलब सोटियां डंडे वाले तुसी बुला के आंदे हो तो की करन फिर मजबूरी है ना बुलाना पैंदा। जिथे तुस आखा कि शरारती होई दे सारे लोग और कुछ लोग जेडे बाहर भी गए दे, लेकिन खुशाइन गल है कि असन जितनी भी सियासी जमातां हैं इस टाइम ते सख्त वक्त आइंदा असन मुल्क ते ये बड़ी अच्छी गल सामने आंदी है कि सारे यकजा हैं सारे जड़े हैं मुतहद होन। तो यही मैसेज असी सारे देना चाहसा कि इस मुश्किल कड़ी में तुसां भी जड़ा है मुतहद रहना है और अपने वास्ते नहीं सोचना बल्कि दुनिया वास्ते भी नाल नाल सोचना है। खैर जी कॉलर असन नाल मौजूद हैं, कॉल चेक करने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल दे और किथों कॉल की थी? हेलो जी मैं मीर इब्रार अहमद गल कर रहा हूं जी, एयरपोर्ट तो अगे नेकर कट्ठी ग्रां है जी, उथों मैं गल कर रहा हूं। अच्छा जी हर कदे आओ जी हर कदे आओ, की आखना चाहो? बस वो एक कोई छोटा जिहा पैगाम है जी जिहड़ा तुसी जी जी ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ K2 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਅਗਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਸਲੇ ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਲਾ ਬੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ जी जी ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਗਾ ਜਾਏ, बिल्कुल ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੇ और दूआ त्रीया हिसाब किताब इसका क्या हिसाब है जी। खैर तुसा जी गल की ये भी एक हकीकत है और ज़ाहिर सारे हाँ नज़र आंदा है, इस उत्ते भी असी गलबात कर सा और कुछ आखना चाहो कोई प्रोग्राम के हवाले नाल? बस तुसी जेड़े मालक ने जी 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 उन्हें अपनी गल करके दी है मेरा ख्याल है। हाँ जी मैं लगता है टीवी का वॉल्यूम भी कीते दा नालों नालों अपनी गुफ्तगू भी सुनते ते कॉल करो तो तुसी जड़ा है टीवी का वॉल्यूम बंद लाजमी बंद करे करो ताकि असन दी तुसां दी गलबात हो आके, और अगर तुसी अपनी आवाज़ सुनना चाहते हो तो रिपीट पे जिले प्रोग्राम लगता उसले भी तुसी सुन सकते हो। खैर ना जी गल की इस हवाले नाल खबर भी है, मैं पहले जी खबर भी शेयर कर छोड़नी है। कोरोना वायरस के पेश नज़र बड़े मुआशी रिलीफ पैकेज की मंजूरी, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुआशी टीम का
इजलास। 70 लाख दिहाड़ीदार अफराद को 3,000 रुपये माहाना दिए जाएंगे। एक्सपोर्टर्स के लिए 200 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज भी मंजूर किया गया है। जी ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੀਆਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਰਿਲੀਫ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲ ਸੀ ਵੀ ਅਨ ਕਰੀਬ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਈ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ अगर असी अपने इर्द गिर्द देखते हैं जियां ईरान के हवाले नाल मैं उस दिन देख रहा सा कल परसों की गल है कि वो एक वीडियो क्लिप में देखा कि उन्होंने सुन काफ़ी यानी कि फुटपाथ होता है और रोड उत्थां भी शायद देखा उसी के वो फूड पैकेजेस वगैरह खाने ठीक है कि नहीं कि जिसको ज़रूरत है ज़रूरतमंद है वो आप वास्ते इत्थे अगर हुकूमत या सरकार मिसाल के तौर पर 3,000 रुपये का पैकेज देंदी है महीने का ठीक है तो उससे हट के जदों अगर देखते हैं तो असी जब इतने ज़्यादा ये जी गल असी तंजीम की और इतिहाद की करते हैं और इतफाक की करते हैं तो ईमान की करते हैं तो फिर ईमान का तकाजा तो यही है कि जियां कि जी असी अपने इर्द गिर्द तमाम लोग मतलब जियां कि असी आते हैं जी कि असी आस पास आस पड़ोस बिच अगर देखते हैं सज्जे हाथ खब्बे हाथ सामने पीछे जितने 40 कार हैं जी तो अगर उस हिसाब से अगर ईमान का भी ये तकाजा है ठीक है और अगर इसी बिच असां को इत्तेफाक का भी एक मैसेज मिलता है कि असी असां दी नज़र होनी चाहिए असां को पता होना चाहिए कि असां दे महल्ले में जिहड़ा काम करना वाला फलां शख्स उसकी क्या कैपेसिटी है उसका क्या ज़रूरियात उस और हर महल्ले बिच हर कस्बे बिच ग्रां बिच नेड़े त्रेड़े गली पता होंदा है कि कौन कितना उसकी माली हालत क्या माशी हालत क्या कमेटियां बनी दी होंदियां जेड़ा असि गमी खुशी विच एक सिलसिला चल रहा होंदा है असां दा तो वो कमेटियां जड़ियां हैं मेरे ख्याल विच इस वेले उन्हां भी इकबाल किरदार अदा करना पैसी कि अगर उस मोहल्ले दे अंदर कोई ये जे लोग रहंदे जेड़े मजदूर तबका असि आख सकने उन्हां दिहाड़ीदार हैं तो मेरे ख्याल विच वो सारा मोहल्ला भी अगर मिल के उन्हें दी थोड़ी बहुत जरूरतां जड़ियां हैं वो करके ने ते असां हुकूमत दे देखने दी जरूरत नहीं पै और यही असां को वक्त दा तकाजा भी यही है कि असी एक दूए ते नजर रखां एक दूए दा असां को पता होवे ते इंशाल्लाह जी ऐसी सूरत हाल न पैदा हो सी कि जियां जिस डर है लोग बिल्कुल खौफ भी है और जियां हुण खबर ये भी आसी जी कि तीसरे फेज विच दाखिल हो गया बिल्कुल वो भी मैं खबर शेयर कर सा ते एक और कॉलर है सनल मौजूदन कॉल जा करना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम प्यारी बेटी क्या हाल है जी हरकत आओ जी ठीक ठाक अल्लाह दा शुक्र है कौन बोल दे हो? मैं नौशीरवान बोल रहा हूं रावलपिंडी से। अच्छा जी हरकत आओ क्या आखना चाहसो? आखना ये चाहसा कि जनाब वजीर आजम इमरान खान साहब नाल गुजारिश है जी कि वो एक खुसूसी दुआ दा बंदोबस्त करन ताकि सारे मुल्क जिस तरह असी पाकिस्तान का दिन मनाते सा 8 बजे सारे लोग खामोशी इख्तियार करते हैं इस तरह कोई एक टाइम मुकर्रर करन जी उस उत्ते सारे लोग अल्लाह की बारगाह विच अर्ज करन मौला ए वारिस चुकन साड़ा कोलों नहीं ये दूर हो सकता बिल्कुल असी बेशक हदायत ते अमल करांगे लेकिन जदों तक रब नहीं दूर करेगा ये वारिस साड़ा कोल दूर नहीं होंदा बिल्कुल जी इस वास्ते इमरान खान दी बारगाह गुजारिश है कि वो एक टाइम मुकर्रर करके सारे लोगों को दुआ से आखन बिल्कुल इंशाअल्लाह ये वारिस इत्थों चला जाएगा और कभी भी इत्थे नहीं रहेगा। बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया तुसा दी कॉल दा और तुसी दे जज्बात दा एहतराम असी करने आ बिल्कुल ये है कि एक दूए दा दर्द महसूस करके बंदा जड़ा है मुल्क दे हालात देख के इस तरह जज्बाती भी हो जुलदा है लेकिन जिथे उन्हें दुआ की अपील की है बिल्कुल इनफरादी तौर पर भी हर बंदा अपने अपने घर जोड़ा है इसलिए दुआवां जड़ा है वो हो रहा है दुआ का कोई टाइम नहीं कोई हो नहीं तुसी जिस टाइम जिस जगह भी खलते दो अल्लाह ताला है तुसी सिर्फ मंगो मंगने वाले बनो देना मेरा काम है तो बिल्कुल जी इन्हों की कॉल जी है वो काफ़ी सारे लोगों तक जी आवाज़ पहुँची है और खसूसी दुआवां का एहतमाम जोड़ा है वो होना चाहिए बिल्कुल जी। तो खैर अगे बढ़ने और एक और जी खबर तुसी गल करते हो पे कि जी जी शिद्दत है उस पर इजाफा होने हो सी क्योंकि कोरोना जड़ा है तीसरे फेज़ पे दाखिल हो गया तो आखते हैं कि जिले कोई चीज़ किसी हद तक जुलती है पीक तक जुलती है फिर तो उस तक कटने का टाइम भी शुरू हो जाता है और इंशाअल्लाह असी पुर उम्मीद हाँ कि ये जी वबा आई दी है तो जितनी असी एहतियात कर सा जितना असी इन चीज़ों पर अमल कर सा
ਜਿਹੜੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਕਨੇ ਆ ਤੇ ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਖਣਾ ਚਾਹੋ ਇਸ ਹਵਾਲੇ जी बस यही आखसा कि जियां एहतियात की तुसां गल की एहतियात तो करो भाईजान ना जी हुण असां दे भाई काल की और बड़े गुलूगीर अंदाज विच उन्हां जी हुण अपने जज्बात का भी इज़हार किया उन्हां दी मुहब्बत इन्हां दी मुहब्बत सी जिन्हां अपनी कौम वास्ते अपने लोगों वास्ते इस मुल्क वास्ते इंसानियत वास्ते और सिर्फ इस मुल्क वास्ते ना बल्कि ओवरऑल पूरी दुनिया वास्ते उन्हां दे दिलों एक आवाज़ निकली है कि अल्लाह पाक दे हुजूर असीं सजदा रेज़ हो के सरब सुजूद हो के भावें सोच बिच हाँ फिक्र बिच हाँ जिस्मानी हवाले नाल अल्लाह को मंगते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक असां वास्ते खैर दा मामला करसन और यही तो असन वो एक रस्सी है जिसको मजबूती नाल पकड़ना और असन दा ये तवक्कल और ये अकीदा और ये ईमान मजबूत होना चाहिए कि जदों असीं ये ईमान रखते हैं कि अल्लाह दी मंशा और मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं लगता तो असन को ये भी यकीन होना चाहिए कि जियां अगे भी असां गल की कि कोई मर्ज इतना बड़ा नहीं कोई परेशानी इतनी बड़ी नहीं कोई मसला इतना बड़ा नहीं जिसका मुसब्बबुल असबाब अल्लाह है और वो उसका सबब असां वास्ते उसका हल देना वाला है ते लेकिन ये जी गल घरां बिच असीं असां को एक मौका ये भी दे रहा है ये वायरस जड़ा आया है कोरोना वायरस आया है असां को जी एक गल आखी जा रही है एहतियाती तदाबीर करो घरां तक महदूद रहो अपने इलाकों बिच रहो अल्लाह दी याद दी तरफ याद तो है ही है याद तो हट के एक और गल है ये ब्रेक तो बाद ये गल में तुसी अगर मुझको बिल्कुल जी असी बिल्कुल इस ते भी गल करसा टाइम हो गए थे नहीं कि जी शॉर्ट सी ब्रेक था ब्रेक ते जल्द हम वापस आसा फिर गपशप करसा इस्लामाबाद तक जनाब काले स्याह बादल ए बारान रहमत ए सब्ज़ा ए हरियाली जड़ी है जनाब असां को चीख चीख के पुकार रही है और ये असां को जड़ा पैगाम दे रही है बारान रहमत जड़ा पैगाम दे रही है कि जी पुर उम्मीद रहो और अच्छा गुमान रखो अच्छी सोच रखो जनाब कि बाहर दियाँ जड़ियाँ ये हवावां चल रही हैं असां को ये पैगाम दे रही हैं कि जी इंशाअल्लाह जड़ा जिसको आते हैं ना कि रात आंदी है तो दिन भी आंदा है और सवेरा भी आंदा है ठीक है तो ये असां को यही पैगाम है हरियाली और ये बारान रहमत असां को यही पैगाम दे रही है जी कि पुर उम्मीद रहो और अल्लाह को अच्छी उम्मीद रखो और जड़े हाँ और जड़े सोगत बिल्कुल ही कमरे में बंद होकर बैठे दे और पर्दे भी तो छेके देन कि कोई कोरोना पर्देदार ना जुले खिड़कीदार ना जुले तो कोई डरने की जरूरत नहीं इंशाअल्लाह जी एहतियाती तदाबीर असीं कर रहे हैं सारे कर रहे हैं तो नालों निका निका खिड़की को पर्दा हटा के थोड़ा खिड़की बिच खल के बाहर का नज़ारा कर रखते हो पहाड़ों का नज़ारा कर रखते हो फुलों का नज़ारा कर रखते हो कि ये फुल ये सब्ज़ा ये तुसों को ये आखिर अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहे हैं कि अपनी सोच बिचों निकल बंदिया इधर देख ये हरियाली अगर रब सुन रखी दी है और ये खूबसूरती रखी दी है ये कौंपलां जड़ियां फुल खिलना का टाइम आए दा फुल खिल रहे हैं जड़ियां कौंपलां फुट रही हैं तो ये पैगाम दे रही हैं
कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, आजमाइश आंदी है, सख्ती आंदी है, लेकिन उस सख्ती उस आजमाइश विच सब्र दा मुजाहरा करना, तामुल दा और तवक्कल ते कायम रहना और अल्लाह को अच्छा गुमान और अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। बिल्कुल तुसां दी गल्लां दा निचोड़ ये होया कि जिस तरह ये हरियाली नजर आ रही है तो असां अपनी सोच के अंदर भी हरियाली आनी चाहिए। सोच जितनी हरियाली आसी तो तुसां दा कुव्वत जिहड़ी है मुदाफियत और मुदाफियती निज़ाम जनाब मजबूत हो सी, तुसां को एक हौसला मिल सी कि यार चल दुनिया खत्म नहीं होई, मुकी नहीं भरावा, जिहड़ा तुस बिल्कुल ही करा को लॉकडाउन, अपने मगजा को लॉकडाउन ना करो। बिल्कुल जी देखो कितनी जबरदस्त जुमला कॉल में आखे है, एक कवाले जरीन आख छोड़िया में ये बड़ा कवाले जरीन है कि अपने दिमाग को लॉकडाउन मत करे और दिल को लॉकडाउन मत करे, दिल और दिमाग का लॉकडाउन खोल दे, उस लॉक को हरियाली से, सब्जे से, बाराने रहमत से, अच्छी सोच से, जो नेमतें अल्लाह ने आपको अता की हुई हैं उनके जरिए इस लॉकडाउन को खोले तो इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। और दुआ अगर मैं ब्रेक से पहले गल करदा हसन नशीन कि जड़ा लॉकडाउन जो चलो ठीक है लॉकडाउन है चल रहा है, एहतियाती तदाबीर दे वाला अपने अपने घरों में एक लॉकडाउन अस को और पैगाम भी दे रहा है। देखो जी जदों कोई आंदी है मुसीबत या परेशानी या आजमाइश आंदी है तो उस कोई ना कोई सबक मैसेज होता है। जी बहुत सारे मैसेजेस पैगामात इस परेशानी बिच असा को मिल भी रहे हैं और असा को उसका हल भी करना है। और उस ते नाल नाल एक एंगल ये भी है जनाब नशीन, तुसी शायद मेरे नाल इत्तेफाक करसो कि ये जेड़ा कोरोना वायरस आया और असा को जी लॉकडाउन हो गया जी घरां बिच रहो रुको, तो ये असा को ये पैगाम भी दे रहे हैं कि जी जेड़े घरां बिच जिन्हां सुन एक दूसरे को टाइम नहीं देता, तुसी एक दूसरे को टाइम दो। और उस एक दूसरे को टाइम देना दा के मतलब है, ये मतलब है जी कि अगर डेली रूटीन बिच ये सिलसिला आसा कि बेबे को घरों निकल दिया से तो राती को मुड़ के आंदे आसे, जिस वेले तुसी मुड़ के आंदे आसे तो बेबे या ते सुते दे होंदे आसे। हुण सा कोले जेड़े टाइम है इस विच बेबे दी चापी करो, पैरां दी चापी करो, उन्हां को ठीक है बच्चियां पढ़ो हैं, उन्हां दी दुआवां कनो, बच्चियां नाल टाइम थोड़ा जिहा स्पेंड करो, कोई अगर लूडो खेलनी है लूडो खेलो, चंगियां गल्लां करनियां चंगियां गल्लां करो, कोई चंगा ड्रामा देखना है बैठ के, कोई अच्छी चीज देखनी है बह के वो मिल बह के करो, ठीक है। कुछ पुरानियां गल्लां यादां ताज़ा करनी है यादां ताज़ा करो, किसी को रुस्से दिया से हो उस नाल चंगी गल करो, उसको मना के नो। मेरा ख्याल है क्या जी कॉल भी है, असल कॉलर मौजूद है, कॉल चेक करने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी प्यारी बेटी नौशीन, मेरे प्यारे बच्चे सैफ साहब, अल्लाह तानु सलामत रखे। मेरे तमाम कैमरामैन सीएम वाजिब एहतराम जनाब कामरान साहब, परतवे सलाम, तमाम दे तमाम नेटवर्क ATV नेटवर्क में मेरा बहुत ज्यादा सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम ते हर कदे आओ, क्या हाल है तुसना, ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बड़ा अल्लाह दा करम, बड़ा ही अल्लाह दा एहसान। जी क्या आखना चाहसो बेटा? सारी दुनिया जिहड़ी है हर घर च, दुनिया दे हर मकान च, हर सूबे च, हर शहर च, हर मुल्क च सिर्फ कोरोना ही कोरोना है जी। ते मैं कहना कोरोना कुछ भी नहीं कर सकता, इंशाअल्लाह ईमान मजबूत होना चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी गल तुसा कीती के। और मेरे वाजिबुल एहतराम एक मोहतरम ने जेड़ी अल्लाह तबारक तआला के दुआ फरमाई जी, बहुत ही वाजिबुल एहतराम शख्स है जिसने पूरी इंसानियत के वास्ते अपने अखां नूं नम करके ते बारगाह खुदावंद दी इल्तिजा फरमाई। बिल्कुल बिल्कुल जी। और दूसरा और जनाब मंजूर साहब ने जेड़े टोटके फरमाए उन्होंने भी बड़ा मशहूर है, वो भी बड़े कुछ राय देने ने, बड़े टोटके अताब फरमाते रहते हैं। बिल्कुल, ते इस वेले कौम के मैसेज देना चाहसो, के आखना चाहसो आवाम आ? मैं ते बस जेड़ा भाई जेड़े बखुरदास साहब साहब कह रहे ने जी, ये बड़ा कुछ कह रहे हो, तमाम जितने भी पाकिस्तान के चैनल हैं सब कुछ ताकीद कर रहे हैं, नसीहत फरमा रहे हैं। काश मेरी आवाम दे समझ गल सारी आ जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तुसी प्रोग्राम में शामिल होए हो, मैसेज तुसा दिता और जी गल तुसा कीती कि असां दा ईमान जोड़ा है वो मजबूत होना चाहिए, तो इंशाअल्लाह जी असां दा ईमान जोड़ा है मजीद और मजबूत हो सी कि जिस तरह तुसा गल कीती कि वक्त सख्त है लेकिन इस बीच भी ऐसा मैसेजेस मिल रहे हैं, इस बीच भी कुछ अच्छे पहलू हैं जिन्हें ते तुसी अगर गौर करो तो वो असां आस्ते भी बड़े अच्छे और मुफीद साबित हो आते हैं। तो इसी करके बुरे दौर में जोड़ा है वो तुसी बुराई वाले पासे घट हो करे करो, लेकिन अच्छाई उसते अच्छे पहलू जोड़े हैं उन्हें ते भी तुसी गौर
गौर करो तो मेरे ख्याल में बड़ी आसानी हो जुलसी। बिल्कुल। ते खैर नालों नाल असी कॉल्स भी शामिल करने हैं और मैसेज वगैरह जिहड़े हैं वो असी चाहते हैं जी तुसां तक पहुँचन। अगर तुसी भी कोई गल करना चाहते हो, कोई मैसेज देना चाहते हो तो ज़रूर कॉल कर रखते हो। खैर जिस तरह तुसां है कार दे अंदर जिहड़े लोग रहिंदे ने उन्हां दी एक्टिविटीज़ दे हवाले नाल तुसां गल कार दे कीती। अंदर दे लोगों की एक्टिविटी दे नाल असां को एमसीआर दे अंदर दे लोगों की एक्टिविटी ते भी नजर रखनी चाहिए है। ते आओ जरा ये एमसीआर दे अंदर दे लोगों दी उत्ते असां नजर रखी है। ए गुलदाद भाई मास्क लाए दे उन्हां नाल असां मुकम्मल मास्क लाए दे जी। और ये यासर भाई सुन भी हाथ हिला छोड़े है। यासर भाई पीछे मुड़ के देख। यस और बिल्कुल अज़्म और हौसले दे नाल जनाब बैठे दे ना संदी टीम टेक्निकल टीम जनाब बिल्कुल सफ बसफ जिहड़े आते ना कि नाल असीं शामिल हां अपने जिहड़े असां दे सिक्योरिटी इदारे उन्हां नाल भी शामिल हां जनाब। और अपना जी किताब हज़ारे दी अच्छा दिन जी तकरीर ज्यादा ना कर काट कर ते सेगमेंट दा टाइम हो गया जी। एक किताब हज़ारे दी देखते हैं आज जनाब माजिद साहब असां को किस शायर नाल किस अदीब नाल मुतारिफ करवा रहे हैं। सेगमेंट है जनाब एक किताब हज़ारे दी। सैफुर रहमान साहब नौशीन साहब तुसां दोवां दा बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन मौसम बदल रहा है और सोहने हज़ारे विच बहार आई दी है, रंग बरंगे फुल खिले दे ते कुदरत अपने बड़े खूबसूरत रंग दसती है। तो मैं तुसां दी खिदमत विच हिंदको अदब दे खूबसूरत फुल कहन के हाज़र हाँ। अज मेरे को जी किताब है ये सिर्फ के एतबार नाल शायरी है तो शायर जड़े इस दे किताब दे उन्हां दी वजह शोहरत जिस तो उन्हां लोग सियाणदे न वो कोई होर है। वो तुसां मैं बाद विच दसना। उन्हां दे बहुत सारे चाहने वाले जड़े उन्हां ये पता चलसी अज पता चलसी कि वो एक शायर भी है। तो मेरे को जी किताब है ये वे टाकियां ने फुल और ये लिखी है शकील ऐवान साहब। शकील ऐवान साहब हज़ारे दे बहुत ही मकबूल ते मशहूर गायक हन और उन्हां दे बारे च मैं ये गल हर दफ़ा करना कि उन्हां दा हज़ारे ते और हिंदको ते बहुत बड़ा एहसान है कि उन्हां पूरी दुनिया विच हज़ारे दी बड़ी सुरीली तस्वीर पेश की है। इसी तरह ते अगर इस किताब की गल करा जिस ते अज असा इंतखाब भी जिस दा पेश करना है, इस किताब की इंतहाई ज़्यादा अहमियत है हिंदको अदब विच। जितने वड्डे वो गायक हन उस तो मैं तो आखसा कि ज़्यादा वड्डे वो शायर भी हैं। इस किताब विच इसकी खूबी ये वे कि उन्हें बड़े कमाल नाल अपनी शख्सियत अपना माहौल और अपनी सकाफत खूबसूरत लफ्ज़ां की शायरी में टालिया और हिंदको अदब उन्हें खासा सरवतमंद किया है। और खसूसन एक गल मैं तुसां दस छोड़ा कि ये हिंदको दा पहाड़ी लहजा है जिस विच उन्हें एक किताब लिखी दी है। और पहाड़ी लहजे जिस तो पहले सिर्फ एक किताब मौजूद है तो उस लहजे इन्हें जड़ा वकार बख्शिया है और हिंदको दे जितने लहजे मिल के पूरी हिंदको जुबान बनती है उसा जड़ा वकार इन्हें बख्शिया है उस हस्ते असी इन्हां दे बहुत शुक्रगुजार हाँ। हुण मैं जितनियां गल्लां कीतियां वो तुसी जरा इस तनाजुर विच इन्हां दी शायरियां देख सो। मैं इन्हां दियां कुछ गज़लां तुसां अगे पेश करना। पहली गज़ल है दिल नाल दिल ने तार लगी गए दर्दा ने अंबार लगी गए कह होया जे फुला पिछे कंडे भी दो चार लगी गए बटे लगे तां गल बुझी बटे लगे तां गल बुझी बेरी ने फल कार लगी गए दुध नी राखी बिले रखे
दुधनी राखी बिल्ले रखे, चोरी चौकीदार लगी गे। यार शकील जी रुड़ने गुड़ने, यार शकील जी रुड़ने खुड़ने, असवी छेकड़ पार लगी गे। इसी तरह ते इन्हां दी एक और गज़ल दे कुछ अशार मैं तुसां अगे पेश करना, जिस विच तुसीं देख सो कि जिहड़ा असां दी सकाफत दा रंग है वो बड़े सोहने तरीके ते अपनी रहतला इन्हां अपनी शायरी च रचाया बसाया है। अखियां सावण लाए लोको, अखियां सावण लाए लोको, दिल फिर भी तरे आए लोको। ओखी जाई कंडीर खलने, ओखी जाई कंडीर खलने, अपने मापे जाए लोको। तखत जगीरा पुत्रा जोगियां, तखत जगीरा पुत्रा जोगियां, तियां तन पराए लोगो। इश्क कुड़ुकी जेड़े फसे, करने आए आए लोगो। इसी तरह एक और बहुत ही खूबसूरत गज़ल शकील अवान साहब दी। लोड़ा लख हज़ार ने लबने, लोड़ा लख हज़ार ने लबने, मुखलस सच्चे यार ने लबने। इश्क ने राह विच टुरने वालियां, इश्क ने राह विच टुरने वालियां, फुल्लां वाले हार ने लबने। दुनिया नी हर शै लबी गशनी, दुनिया नी हर शै लबी गशनी, माँ प्यां वाले प्यार ने लबने। और बहुत खूबसूरत शेर है कि मूसा कोलों पुछ जुली ते, मूसा कोलों पुछ जुली ते, होशां विच दीदार नहीं लबने। एक शकील और होने से पर, एक शकील और होने से पर, अजकल ओ भी कार नहीं लबने। आखिरी गज़ल चो मैं दो चार शेर उन्होंने पेश करना कि दिल की जंदरे चाड़ी सटे, ताड़े फोटू फाड़ी सटे, बादशाह एक दाख तरोड़ी, बादशाह एक दाख तरोड़ी, फौजा बाग उजाड़ी सटे। बादशाह एक दाख तरोड़ी, फौजा बाग उजाड़ी सटे। गोडी कर कर असा थके, लोकां फुल लतियाड़ी सटे। यार शकील एक बट्टा मारिया, यार शकील एक बट्टा मारिया, कितने फुल फगवाड़ी सटे। ये जी सोहनी किताब टाकिया ने फुल, इससे शायरन शकील अवान साहब। और मेरा दिल यही चाहता है कि मैं इसका ये सारी किताब इंतखाब के तौर पर पेश कर छोड़ा। ये किताब इतनी खूबसूरत है, तुसी पढ़सो तो तुसा इसका अंदाज़ा होसी। टाकिया ने फुल शकील अवान, इस किताब का तारुफ ते इंतखाब तुसा अगे पेश किया गया। उम्मीद करना तुसा पसंद आसी। तुसा सब का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। जी वेलकम बैक नाजरीन। ਅਸੀਂ ਗਏ ਦੇ यानी कि जी शॉर्ट जी ब्रेक थे और ब्रेक तो पहले जी तुसा पैकेज देखा एक किताब हज़ारे दी और शकील अवान साहब दी लिखी हुई किताब जी टाकिया ने फुल ਉਹ तुसा मुलायजा की उस नाल तारुफ होया तुसा ना ते जिथे जिथे शकील अवान साहब दे ज़ाहिर है वो बहुत नामवर गुलकार भी हैं हज़ारे दे और ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान तो बाहर भी काफ़ी सारे अक्सरीत नाल लोग जोड़े हैं उन्होंने दे फैन उन तो कई लोग पता होया सी कि शकील अवान साहब जोड़े हैं सिर्फ गायकी नाल ही ताल्लुक रखते हैं लेकिन नाल उन्होंने लिखने नाल भी शगफ है और अंदाज़ा हो गया उसी कि कितने अच्छे लिखारी हैं बड़ी खूबसूरती नाल उन्हें इनको दे अल्फाज पिरोइन जी अपनी इस किताब विच। बिल्कुल जी बहुत खूबसूरत कलाम उन्होंने जिहड़ा असां माजिद साहब की ज़बानी सुनिया तो असी अस जनाब जोड़े फैनस हैं
शकील अवान साहब दे। ते शकील अवान साहब दी शख्सियत दा जेड़ा एक रुख गायकी दा सा वो ते तुसां देखिया और वाकिफ भी आसे जेड़े ते अज बहुत से उन्हां दे जेड़े फैंस हो सन उन्हां वास्ते एक सरप्राइज है उन्हां दे क्या कहते हैं सर परस्तारां वास्ते सरप्रस्तारां वास्ते ये भी एक नवा लफ्ज आ गया वैसे देखो एक डिक्शनरी विच ना करो आगे इंग्लिश ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਆ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਹੋ ਸਨ ठीक है जी उन्होंने परस्तारां वास्ते जेड़ा जनाब एक नवा इंकशाफ आसा आज कि वो बहुत अच्छे शायर भी हैं। बिल्कुल जी कॉलन क्या आते हैं? जी कॉलर हसनान मौजूद हैं, कॉल चेक करना। अस्सलाम वालेकुम जी कॉल ड्रॉप हो गई, कॉल ड्रॉप हो गई फिर तो मेरा दोबारा ख्याल है कोशिश चंद करो मैसेजेस हैं शामिल करके जी जरूर ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਜੀ ਸ਼ਕੀਲ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਕੇ किताब पढ़ो और किताब दोस्ती ਜਿਹੜੀ है और वैसे भी मैं गल करनी है या पहले भी सेगमेंट तो पहले कि जिस तरह तुसा है कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ और ਉਹਨਾਂ ਦੀ डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं तो उस पर ਤੁਸੀਂ ਇਹ भी शामिल रखो कि अच्छी अच्छी किताबां ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। हाँ और उन्होंने किताबों का मुताला भी कर रखते हो और फिर उस नाल जी जी जो सूरत हाल जी संग नज़र आ रही है एक बड़ी जी परेशान कुन सूरत हाल है पूरी दुनिया में इस वक्त इस दौरान तुसी जी खूबसूरत किताबां जी खूबसूरत किताबां जी हैं उन्होंने सब तो खूबसूरत किताब है जी कुरान हकीम है जी और उस तो बाद जो असीं गल करते हैं जी अपने सीरत अपने हबीब दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत नबी दे हवाले नाल जुड़ी किताब है तुसी मुस्तफीद हो सकते हो और उस विच भी तुसां को बड़ी हौसले दियां गल्लां और बड़ियां उम्मीद दियां और रहनुमाई दियां और हिदायत दियां गल्लां मिल सन और जिस नाल तुसां दा बहुत सारा बोझ जड़ा है गैर जरूरी बोझ जड़ा असीं जिंदगी विच मुंडियां ते चाह के फिर रहे होंदे हैं ते वो हल्का हो जाए। और ज़्यादातर वो लोग भी मैं इस पास एक मैसेज भी देना चाहता जिस तरह शुरू में तुसा गल की थी खैर इस वक्त भी गलबात कर सकें कॉलर हसन मौजूद हैं कॉल चेक करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी क्या हाल है ठीक है जी हर कदे आओ जी कौन बोलते हो? मैं जलाल बोल रहा जी रावलपिंडी तो जी क्या हाल है तुम बालो जी ठीक ठाक अल्लाह दा शुक्र है तुसी सुनाओ ठीक ठाक हो? ठीक ठाक साबरमान भाजी क्या हाल है बालो शुक्र जी अल्लाह पाक दा करम है तुसी सुनाओ सेहतां छियन? मैं ठीक ठाक करम अल्लाह का बारिश हुई थी मौसम बहुत ठंडा बना है जी बाराने रहमत बड़े बड़ी देर की ट्राई करता था कॉल मैं कर साबरमान भाजी को तो मैडम को मिले थे जनाब सब ठीक ते के हिस्सा पास हो जी जी ये सूरत हाल चल रही है उस एक तरफ तो एहतियाती तदाबीर मामलात और जी देखो जी कि दुनिया के विच वबा आंदी है और वो कौमां जड़ियां मतलब उसकी तैयारी ऐसे बैठी होंगी जिन्होंने कुछ काम किया होंगे जड़ियां कौम होंगे ने वो मुकाबला करके दे जुलदियां ते असल की मिसाल इस वक्त दुनिया पूरी दुनिया में चाइना की एक मिसाल है चाइना ने एक मिसाल कायम की है उस वायरस के नाल लड़ के उन्होंने मतलब कामयाबी हासिल की पैदा भी उसे होया उन्होंने मुल्क हो जाएगा लेकिन उन्होंने कामयाबी हासिल की है ठीक है तो दुनिया दी हकीकत ग्राउंड दी हकीकत होंगी ना असा माजी के किस्से में जुल के या माजी के कहानियां सुना के लोग भी बाजियां नहीं जीत सकते मतलब जदीद टेक्नोलॉजी ना लेस या जदीद मेहनत नाल कुछ नहीं कम करके ना तो इस बीमारी नाल इन्हां नाल जेड़ा ना तो मुकाबला करके जे कर सकते मेरा पैगाम यही है कि बजाय किसी मतलब टोटकियां ने या बजाय किसी गना के पीछे दौड़ने दे तुसी पहले तो कि एहतियात करो सिर्फ इसको बचाने का पाकिस्तान एक वाइज जरिया है कि अपने घरों में बंद हो जाओ कैद हो जाओ जरूर भी जीवन ले आओ किसी नाल मुलाकात आन जान खट कर दो जी बहुत शुक्रिया है वैसे आवाज जड़ी है आप थोड़े सिग्नल्स दा आसा लेकिन उन्होंने यही गल की है कि जी कोशिश करो कि जी एहतियाती तदाबीर हैं और उसको अपनाओ और महदूद हो जुलो थोड़ा जिहा कुछ अरसे वास्ते पिकनिक मनाना छोड़ दियो ते सोहनी गल की जी मैसेजेस चंद एक शामिल कर किन्ने जी पहला मैसेज असां को जनाब असीं शामिल करते हैं जी कि आते हैं ना इन्हां हाँ ना भी लिखे जी आते हैं जी बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है सोहनियां गल्लां ते चंगे लोग ते खालिद महमूद शाह रावलपिंडी सी इन्हां असां मैसेज कीता है और मुझे ये शक आंदा कि जी अगर जिन्हां दुआ कीती है सी कॉल कीती है और जज्बाती गुलगीर अंदाज में जी दुआ मुझे लगता है शायद उन्हां दा ही मैसेज है ते अल्लाह पाक कबूल करन सही दुआ भी जी और ये आसे जी शाह साहब ते हुण इस तो इलावा जी असां कोल चंद तस्वीर हैं ये भी शामिल करके ने जी पहले तो यासर साहब फोटो ते क्लिक तो असीं करके ने वरी गैब क्यों हो जुलदा ये नहीं समझ आंदी असां को ये चक्कर है खैर है जी तुसीं यहीं शामिल करके नो ये असां को जी फोटो जोड़े आए दिन ये शामिल कर दें ये पहले तुसीं तस्वीरां देख के नो सारे जी संगी साथी
ਜਿਹੜੇ ਹਨ क्या बात है जी ये कपड़े ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਇਹਨੇ ਆਪ ਆ ਗਿਆ ਬਾਲੇ ਦਾ ਔਰ ਸ਼ੇਰਾ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ੇਰਾ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ ਚਮਨਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰ क्या बात है जी फुलां बिच फुल आते जी सलाम अलैकुम जी हजरो हमीद गांव से यूसुफ एंड तनवीर अहमद ये ना सुना को तस्वीरें भेजी हैं जी ये फुल असा को क्या आखिर जी फुले आखिर जी कि हौसला उम्मीद ना हारो जी बिल्कुल जी जनाब। बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया। ए असां दे मजदूर भाई हैं ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जनाब ए कोरे लगदर गल्फ बिच हैं अमारात बिच हैं किथे हुण मुझे एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन हैं असां दे परदेसी भरा है असां दा जी परदेसी भरा उस असां दी फोटो भेजी है फिर इस दे नाल असां दा जी मुहाफिज भरा भी हैं जी इन्हां सुन भी असां को तस्वीर भेजी है और फिर ये संगी साथी इकट्ठे होए दिन सैकड़ों होता है जनाब और इन्हें अपनी तस्वीरें भेजी इनके जी शामिल करके उन्होंने असां शामिल करके इन्हीं तनवीर भाई तुसां दी तस्वीरें और फिर इस तो अलावा जनाब असां को और भी मैसेजेस हैं चंद है वो भी शामिल करके ने जी जी। ये तस्वीरें देखने नाल भी जी बड़ा अच्छा फीलिंग आंदी है ये लगता है कि निज़ाम हयात बिल्कुल कोई रुकिया नहीं और आते हैं जी मैसेज असा को आया है कि आते हैं इन्हें तो कोई वीडियो भेजी है मैसेज दी होने तो पता नहीं क्या हो सी लेकिन इन्हें एहतियाती तदाबीर दे हवाले ना लाख है जी कि सेफ्टी फर्स्ट और फिर कुछ वीडियो हो सी मेरे ख्याल है फिलहाल असी न प्ले कर रख और फिर आते हैं जी जाहिद खान हैं एबटाबाद से और जी कोरोना से डरो ना लड़ो आते हैं जी कोरोना को डरो ना कोरोना ना लड़ो लेकिन उन्हें गल वही वाली गल के जी लेकिन मजदूरों का क्या होगा यानी कि इस दौरान इस सूरत हाल बिच के जी मेहनत मजदूरी काम काज ये चीज़ां जड़ियां रुकी दियां ते मजदूरों का क्या हो सी ते जी असीं यही आसां जाहिद भाई के अगे भी असां यही गल की कि किसी भी महल्ले बिच गली बिच किसी भी ग्रां दे किसी भी जाई असीं गल करा शहर दी गल करा ग्रां दी गल करा असां को पता होंदा है कि असां दी इस गली महल्ले बिच इतना पता होना भी चाहिए और होंदा भी है कि कौन जड़ा है ज़रूरतमंद है कौन दिहाड़ीदार असां दा भरा दिहाड़ीदार मजदूर है केड़ा भरा असां दा जड़ा है जी इसकी सैलरी वाला है केड़े इदारे विच काम करदा है और फिर सफेद पोश लोग जड़े होंदे हैं खास तौर ते जी एक गल करसां कि अगर असां दे ओ संगी साथी दोस्त जड़े देखण वाले ओ अगर ये समझदे न जी कि असां को तो नहीं पता जी आस पड़ोस बिच कोई अजा असां दिता इल्म बिच नहीं गल करदे हैं यासर भाई कोई असां को आई जुंदी है बिल्कुल जी कॉलर असन मौजूद हैं कॉल चेक करना अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी हरकत दियो जी मैं हरिपुर से मैं बोलना अख्तर देना है मेरा जी जी हरकत दियो जी अच्छा मैडम एवे के पंजाब विच भी ये हो रहा है जी के ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਸਾ ਸਿੰਧ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ केपी के तो जी कोई खबर नहीं कि दिहाड़ीदार मजदूਰਾਂ से भी कोई रिलीफ ਦਿੱਤੀ ਜੁਲਸੀ जी 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 इसी हवाले नाल गलबात ਅਸੀਂ करने हैं हुकूमत सोने इकदामात कीते हैं और मजीद भी पैकेजेस का जोड़ा ऐलान है वो होया है लेकिन असी गल कर रहे हैं इत्थे मुहल्ले की सतह ते गली मुहल्ले की सतह ते इंसानियत के नाते जिहड़े एक असां दा भी अपना फर्ज बनता है कि असां जिहड़ा है अपने इर्द गिर्द मुहल्ले के अंदर जिहड़ा है नज़र रखनी हो सी कि किहड़े ज़रूरतमंद लोग हैं तो मेरे ख्याल विच असां हुकूमत दा देखने की जरूरत ही नहीं पैंदी कि अल्लाह ताला जिन्हां लोगां अता कीते दे उस विचों एक हिस्सा जिहड़ा है क्योंकि असी ढूंढते रहने और आखते रहने कि जी असा कोई ये जब मौका मिले जिस विच असी कोई नेकी करा ते ये वो वक्त है कि अल्लाह ताला तुसां मौका पिया दे रहा है ते इस पे सोचने की जरूरत ही नहीं पैंदी ते मुखैर हजरात जिहड़े हैं जिन्हें अल्लाह ताला कुछ दिते दे ते मेरे ख्याल में अगर अपने एक हिस्सा जोड़ा है वो अगर इन्होंने लोगों वास्ते अपने गली मुहल्ले की सतह उत्ते भी अगर उन्होंने घर पहुंचा छोड़न तो मेरे ख्याल में असा ये चीज़ सोचने की जरूरत ही ना पैसी जी जी बिल्कुल तुसी सही आखे ते बस ये दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला मेरे समेत सारे हैं तो ठीक दोन की सोच सारे दी हो जावे क्योंकि कौम दी सोच होती ते ता सारे दा फायदा होती बिल्कुल आमीन आमीन ते और कुछ मैसेज देना चाहो जी असां कॉलर असां नाल मौजूद है जी हरिपुर तो उन्हें गल की इस वेले हर दूआ बंदा यही सोच रहा है कि जी 3 मिनट रह गए आते जी 3 मिनट रह गए मेरे ख्याल जल्दी नाल चंद एक तस्वीरें शामिल कर रहे हैं फिर क्लोजिंग कर दें जी ये नवाज अवान साहब सुन जनाब मानसर असी असां को तस्वीर क्या बात है नवाज भाई तुसां दे पोज दी और बड़ा सोहना पोज बनाए दा और फिर नवाज अवान साहब सुन जी ये क्या है जी सज्जाद अवान पाक आर्मी सियाचिन से इन्हां दे भाई हैं मेरे ख्याल है उन्हां दी तस्वीर ना है जी सियाचिन ते असां दा शेर जवान चीता असां दा जनाब जड़ा है सोल्जर असां दा जनाब मुहाफिज असां दे
इस धरती दे सियाचे तो जनाब इन्हें सुन देखो टुपी भी सिरा ते नहीं लाई दी ते मैं सुबह भी अब तो बाद जिंदा दिल लो। टुपी लाई दिया सी अगर ठंड लग दिया सी तो क्या बात है जी। ये तो आ गई तस्वीरें और टाइम मेरा ख्याल है ख़त्म होता जा रहे थे। आखिर में छोटी जी गल बल्कि एक मैसेज और भी आ गया भी शामिल करके आते हैं। सलाम, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, जज़ाकल्लाह जी। प्रोग्राम हमेशा की तरह ज़बरदस्त है, मुझे इंतज़ार रहता है आपके प्रोग्राम का। कौसर फ्राम बुनेर जी मैसेज शामिल हो गया। नाल इन्हें गल की थी जी कि जी मजदूरां दे हवाले नाल और उस हवाले नाल ते अगे भी असां बारह इस चीज़ का जिक्र करते रहे हैं इस प्रोग्राम में असां गल की थी, लेकिन एक दफ़ा फिर एक गल इस हवाले नाल इस अंदाज नाल भी गल करके ना कर दिया असें कॉल आ गई कि जी अगर तुसी ये समझते हो कि यार असां दी गली महल्ले बिच अगे पिछे यार मेरी नज़र में तो ऐजा कोई नहीं कि जिसको ज़रूरत हो, मुझे तो नहीं पता किसी का कोई ऐजा कोई किसी जिक्र तो नहीं किया कोई तो गल है जी। इत्थे एक चीज़ तुसां को दसदे जो ना शेयर कर दे जो ना तुसां नाल जी कि अल्लाह पाक आखते हैं कि जी जो सफ़ेद पोश होंदा है और अल्लाह आखते हैं कि मेरे वो बंदे जो सफ़ेद पोश हैं और वो कदे भी अपना आप जाहिर नहीं करते होंगे कि असां को ज़रूरत है या असी ज़रूरतमंद हाँ, क्योंकि जड़े उन्होंने भी अल्लाह पाक जिक्र किया है कि जड़े प्लाजक है असी आते ना प्लाजक है दामनगीर हो के मंगते हैं, जिस दी असां को मिसाल बाजार में चलद फिरद मिलती हैं कि दामनगीर हो जुलते हैं कि बाजी देना है भाई जान देना देना अल्लाह दे नां ते देना। दामनगीर हो जुलते हैं सो को चीड़ा पकड़ के सो दी कमीज पकड़ के कि देना देना बिल्कुल उन्होंने भी अल्लाह पाक आते हैं कि उन्होंने भी तो सख्त कलाम नहीं करना, उन्होंने को तो झड़कना नहीं। अगर तू उन्होंने कोई हेल्प या मदद न कर रखता तो उन्होंने सख्ती नाल कलाम न कर। ठीक है असां एक मुआशरे में है असां हो जुलदा है इंसान को नाल बाज़ औकात असीं सख्ती नाल भी पेश आ जुलदे कि यार के सिर खाने जो लगा दिमाग खराब कीते दी ते एक ते एक कैटेगरी है कि जेड़े तुसां कोलो मंगदे हैं इस तरह सी कि तुसां नाल जिसको आखना चाहिए चिचड़ हो जुलदे नहीं आखना कि जी बंदा आप शर्मिंदगी महसूस करदा कि भाई छोड़ दे मड़ा पीछा। ते एक कैटेगरी वो है जड़े खास हैं जिन्हां दे बारे में अल्लाह पाक आता है कि वो सफ़ेद पोश मेरे खास बंदियां बिचों हैं कि जड़े जाहिर कदे न कर सन कि असी जरूरतमंद हैं। इत्थे तुसां दी ड्यूटी बनती है कि तुसी पहुंचो उन्हां तक और उन्हां को ढूंढो और ऐसे तरीके नाल उन्हां दी इमदाद और हेल्प करो कि उन्हां दी अखां नीवियां ना होवन, वो शर्मिंदगी महसूस न करन तुसां कोलो हेल्प करने वो सफ़ेद पोश लोग तुसां दे गले महल्ले बिच इर्द गिर्द आसे पासे जरूर मौजूद हो सन, लेकिन उस वास्ते जरूरी नहीं कि तुसी ऐलान करके उन्हां दी हेल्प करो। तो मेरे ख्याल है टाइम भी खत्म हो गया, मैसेजेस चंद और भी आ गए लेकिन शामिल मेरे ख्याल न कर रखते जी। जी बिल्कुल जी टाइम खत्म हो गया। बस इसी दुआ नाल कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया के अंदर जिहड़ा एक वबा आई दी एक सख्त वक्त आए दा अल्लाह असां दियां मुश्किलां आसान करे और जिथे तुसी दुआवां दा एहतमाम करदे हो थे मैं एक रिक्वेस्ट भी करसा कि सिर्फ मुसलमाना आस्ते ही ना बल्कि गैर मज़ाहिब दे जितने भी लोग हैं उन्हें भी अपनी दुआ में शामिल करो और अपना बहुत सारा ख्याल रखो और जी एहतियात है उस उत्ते अमल पैरा हो चलो और डरना या खौफ करना छोड़ दो और जिंदगी भरपूर तरीके नाल जियो। तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर तुसां नाल मुलाकात करसां तां तणी दियो इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।